हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा, आपके पास अगर कोई भी कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपका क्वारी है उस क्वारी के ऊपर मैं आपको वीडियो के अंदर बता पाऊँ। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे देखोगे तो हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। लाइक बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो प्राइस 24,000 से जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें लगातार एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसी जोन से बीटीसी के प्राइस को ब्रेक डाउन करता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा इजीली समझ में आ जाए चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो बीटीसी ने ये जो जोन था, इसी जोन से बीटीसी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लगाया जो कि है 24,839। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पहले ही हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला था, और प्राइस जब भी इसी जोन को जाके प्राइस ने हिट किया था, आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन था, आफ्टर दैट रिजेक्शन हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा, जो कि प्राइस थोड़ा नीचे आया, और यहाँ से प्राइस ने नीचे ही यहाँ पर जो है काइंड ऑफ एक बॉटम लाइन पे प्राइस ने यहाँ पर जो है कंसोलिडेट किया फॉर ए फ्यू डेज। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइस ने थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई, और उसके बाद प्राइस ने जाके फिर से इसी ट्रेंड लाइन को हिट किया जहाँ से ऑलरेडी हमें प्रीवियसली बीटीसी के प्राइस के लिए हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब भी प्राइस ने पहली बार जाके इसी जोन को स्ट्राइक किया था, आफ्टर स्ट्राइकिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से हमें जो है यहाँ पर और एक कैंडल देखने को मिला जिसने जाके फिर से बीटीसी को इसी जोन पे जाके जो है यहाँ पर हिट किया। आफ्टर हिटिंग रिपीटेडली यहाँ से हमें जो है प्राइस के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि बीटीसी ने इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से प्राइस ने रिटेस्ट किया, और ये जो रिटेस्ट था, इसी रिटेस्ट से ही हमें जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट का पता लग गया था कि एक्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन पे ये जो मेजर रेजिस्टेंस था इसी ट्रेंड लाइन पे, तो इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने सक्सेसफुली एक रिटेस्ट किया, एंड आफ्टर टेकिंग दैट रिटेस्ट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। और जब प्राइस ने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, आफ्टर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर प्राइस के लिए हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला जो कि था 26,999 के आसपास। ठीक है, तो यानी कि आप पकड़ लो यहाँ पर 27,000 को आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पकड़ सकते हो। तो यहाँ से हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिला आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, प्राइस यहाँ पर इट्स टू बी ऑब्वियस, अगर प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा रैली लगा रहा है तो प्राइस यहाँ पर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। तो यहाँ पर हमें ग्रेजुअली एक मूवमेंट देखने को मिला प्राइस के अंदर, जो कि प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी आते हैं अभी इस टाइम पे करंट सिनेरियो में कि करंटली क्या मूवमेंट हमें प्राइस के लिए देखने को मिल रहा है। तो करंट सिनेरियो में अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 27,500 के आसपास। तो 27,500 यहाँ पर अभी इस टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस के लिए थोड़ा रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो वीक है ना, इसी वीक से हमें ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि यहाँ से हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, प्राइस यहाँ से नीचे आया, और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की। अगर आप यहाँ पर इसी जोन पे देखोगे तो मैं इसको मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। प्राइस नीचे आया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की प्राइस ने, बट इसी ट्रेंड लाइन से हमें प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आया, उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, और फिर से ये जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट में हमें इसी ट्रेंड लाइन पे जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या होगा कि अगर प्राइस ब्रेक डाउन करता है इसी जोन का, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस देखने को मिलेगा इसी जोन पे। तो अब इस टाइम पे हम देखेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस अगर इसी ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो इन 1 आवर टाइम फ्रेम अगर प्राइस यहाँ पर बीटीसी का एक कैंडल की क्लोजिंग, ये जो कैंडल है इस कैंडल की क्लोजिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन अगर हमें देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज रहेगा कि हमें प्राइस 26,982 के आसपास देखने को मिले। ठीक है, तो राइट नाउ मेरा एक्सपेक्टेशन ही यही है कि प्राइस अगर इसी ट्रेंड लाइन की, जब तक प्राइस हमें इसी ट्रेंड लाइन के अबाव देखने को मिल रहा है, तब तक हम ये बोल सकते हैं कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर मूवमेंट जो है यहाँ पर जारी रहेगा। ठीक है, अब इस टाइम पे ऑलरेडी कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, एंड अबव दिस ट्रेंड लाइन हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी दैट कि अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो
अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद आप इसी जोन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो 26,973 के आसपास। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था, जैसे कि IMX कॉइन के ऊपर भी आपने मुझे पूछा था कि एक्जैक्टली IMX के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो IMX कॉइन के अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी भी कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तब इसके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो IMX में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो राइट नाउ यहाँ पर IMX के प्राइस के लिए एक सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ माइनर सपोर्ट आप इसको बोल सकते हो, जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, 1.4397 के आसपास। तो ये जो माइनर सपोर्ट है इसी जोन पे अगर IMX इसी जोन का ब्रेकडाउन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ से कुछ इस तरीके का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा। तो इसके लिए IMX जैसे प्रोजेक्ट के लिए ना मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा, जिसने भी मुझे पूछा है IMX के बारे में तो उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि राइट नाउ आप IMX के अंदर एंट्री लो। अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो वेल एंड गुड, आप अपना यहाँ पर लॉन्ग शॉट करके IMX से एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर देख रहे हो IMX को तो आई डोंट हैव एनी क्लू रिगार्डिंग दिस कॉइन। तो बाकी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि एक्जैक्टली ये कॉइन आपको इन कमिंग डेज 5x 10x 15x हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस कॉइन का फ्यूचर क्या है और आगे वाले टाइम में ये कैसे परफॉर्म करेगा। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि राइट नाउ IMX के अंदर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो लॉन्ग यहाँ पर तब जाके IMX के अंदर आप बना सकते हो अगर IMX इसी जोन का ब्रेकआउट करता है जो कि है 1.5581। यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस इसी जोन को जाके फिर से रिटेस्ट करेगा जो कि है 1.5722 के अराउंड, यहाँ पर इसी जोन के आसपास अगर हमें रिटेस्ट यानी कि रिट्रेसमेंट अगर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप अपना एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेशन मेरा यही है कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकआउट करता है तब जाके जो हम यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर अब इस टाइम पे वेट एंड वॉच मार्केट को जरूर से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे जरूर से बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपका कमेंट्स होगा उस कमेंट के बेसिस पे ही मैं आपका जो भी क्वेरी होगा उस क्वेरी के ऊपर आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।